कभी ननद कभी भाभी। अंजुम आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके इकलौते भाई धर्म की शादी थी। बारात में अंजुम ने खूब मस्ती किया। अगले दिन शादी खत्म हुआ और बारात की विदाई के साथ उसके घर में उसकी भाभी मेनका भी आ गई। सब बहुत खुश थे। घर में मेहमान का आना जाना शुरू हो गया था। लोग आकर बहू की मुंह दिखाई रस्म कर रहे थे। इस चक्कर में बेचारी मेनका बहुत थक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसकी ननद अंजुम आई और उसको अंदर ले गई और बोली, भाभी तुम आराम कर लो, बहुत थक गई हो सकता है कि और भाभी लोग आ जाएं, फिर और भी तो सारी रस्में करनी है। तभी अंजुम का 3 साल का बेटा आ गया और मामी मामी करते हुए मेनका के गोद में बैठ गया। तभी मेनका ने उसे झटके से हटा दिया और उसे डांटते हुए बोली, हटो, मुझे ये सब नहीं पसंद। अंजुम को यह सब देखकर बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी अंजुम ने सोचा कि शायद भाभी थक गई होगी, इस वजह से टेंशन में ऐसा बोली। फिर 2-3 दिनों बाद अंजुम के भाई और मेनका दोनों हनीमून के लिए दार्जिलिंग चले गए। अंजुम अपने माँ के पास ही रुक गई थी। शादी में बहुत काम होता है, माँ भी बहुत थक गई होगी क्योंकि उसकी माँ भी बूढ़ी हो गई थी तो काम नहीं कर पाती थी। तो सोचा कि चलो मम्मी के काम निपटा कर तब मैं चली जाऊंगी। माँ अकेले कैसे कर पाएगी, जब भैया और भाभी हनीमून से वापस आएंगे तो मैं चली जाऊंगी। उसके बाद भाभी से ढेर सारी बातें करूंगी। शादी में तो टाइम ही नहीं मिला भाभी से बात करने का। मेहमानों का आना जाना यह सब लगा रहा। अंजुम सोच रही थी कि भाभी के आने से उसकी बहन की कमी दूर हो जाएगी और अपनी सारी बातें करेगी जो एक बहन दूसरी बहन से करती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होने वाला था। जब 7 दिन बाद उसके भैया भाभी दार्जिलिंग से वापस लौटे तो आते ही मेनका बोली, अरे अंजुम, अभी तक तुम गई नहीं, अभी तक यहीं हो क्या? जीजा जी कैसे अकेले मैनेज करते होंगे? उनका खाना कौन बनाता होगा? आपको चले जाना चाहिए था। यह बात अंजुम को बहुत बुरी लगी, लेकिन उसे अपने चेहरे पर इस भाव को आने नहीं दिया और अपने भाभी की बातों को अपने चेहरे के भाव से छुपा लिया और बोली कि यह मेरा घर नहीं है क्या? मैं तो अपनी माँ की मदद करने के लिए रुक गई थी। अब आप आ ही गई हो तो माँ की सारी मदद कर देना। अंजुम बोली कि आपके मायके से कुछ लोग आने वाले हैं तो आप थोड़ा मेकअप कर लीजिए, अच्छे दिखेंगे। इस पर उसकी भाभी ने बड़ी बेरुखी से बात की, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मेरे मायके वाले मुझे पहचानेंगे नहीं क्या? मैं अगर मेकअप नहीं करूँगी तो मैं जैसी हूँ वैसी ही सही हूँ। यह बात सचमुच में अंजुम को खल गई और उसे बहुत बुरा लगा और अगले ही दिन अंजुम अपने घर चली गई। इसके बाद जब भी अंजुम अपने मायके आई तो उसकी भाभी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि जैसे लगता है कि वह कभी अंजुम का यह घर था ही नहीं। जबकि अंजुम ने कितने सपने पाल रखे थे। उसे लगता था कि भाभी की शक्ल में उसे एक बहन मिल गई और अपने दिल की सारी बातें शेयर करेंगी, लेकिन ऐसा कहाँ हो पाया। उसे तो ऐसा लग रहा था कि पहले से भी और ज़्यादा पराई हो गई है। ऐसा लगता था कि अंजुम का इस घर पर कोई अधिकार ही नहीं है। मेनका भी बहुत चालाक थी। उसे अंजुम के भाई के सामने तो हमेशा दीदी दीदी करती रहती, उसके सामने हमेशा अच्छी बनी रहती। उसके व्यवहार की वजह से अंजुम काफ़ी दुखी हो गई थी और अपने ससुराल में आना जाना कम हो गया। उसकी माँ बोलती, अंजुम पहले तो खूब आती थी, कभी कभी आ भी जाया कर, अब तो बिल्कुल ही आना जाना छोड़ दिया है तू, सिर्फ बहाना बना देती थी। पहले तो आपका नाती छोटा था, अभी स्कूल जाने लगा है तो स्कूल छोड़कर कैसे आऊँ? फिर आपको तो पता है कि रंजन को खाना बनाना भी नहीं आता और उनको कितना खाना बनाने में परेशानी होता है। जब छुट्टी पड़ेगा बच्चे को तो मैं ज़रूर आऊँगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, 6 साल हो गया। अब अंजुम अपने घर में ही मेहमान बनकर रह गई।
उसी समय अंजुम की भाभी मेनका की भाई की भी शादी थी। अब मेनका में वही उत्सुकता थी जो 6 साल पहले अंजुम में थी। वो सोचती कि अपने भाई की शादी में खूब मस्ती करेगी। भाई की शादी के लिए मेनका अपने मायके पूरे 15 दिन रहकर आई, लेकिन मायके से आने के बाद बिल्कुल ही शांत हो गई। मेनका की सास ने पूछा, क्या हुआ बहू, तुम इतना उदास क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ हुआ था क्या तुम्हारे मायके में? नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं हुआ। अब उसके बाद जब भी मेनका अपने मायके जाती तो एक दिन भी नहीं रुकती, बस जाती और आ जाती। कुछ सालों पहले अंजुम के साथ जैसे हो रहा था वही अब मेनका के साथ होने लगा। ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार नज़दीक था तो मेनका ने अंजुम को फ़ोन लगाया। उसने फ़ोन उठाया। अंजुम के फ़ोन उठाते ही मेनका बोली, हेलो दीदी, कैसी हैं आप? इस बार आप राखी पर ज़रूर आना, क्योंकि पिछले 2 सालों से आप राखी पर नहीं आई हैं। आपके छोटे भाई भी आपको बहुत याद कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि दीदी 2 सालों से पता नहीं क्यों नहीं आई रक्षाबंधन पर, पहले हमेशा आ जाती थी। यह बात सुनकर अंजुम मन ही मन मुस्कुराई और बोली, आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। और मन ही मन अंजुम बोली कि लगता है कि भाभी भी अब ननद बन गई हैं। अब उनको भी एहसास हो गया है कि ननद होने का एहसास क्या होता है। तो दोस्तों, देखा आपने, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कभी वही लड़की भाभी होती है, कभी वही लड़की ननद होती है। जो ननद है वही भाभी है, जो भाभी है वह ननद है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप अपने ननद के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप अपने मायके में उम्मीद लगा रखी होती हैं। आपकी वजह से किसी भी लड़की का मायका नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि उस पर उसका भी उतना ही अधिकार होता है जितना कि आपका। और अपने ननद के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करें, क्योंकि आप जो करती हैं वही आपको सामने भी मिलता है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।